उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से खबर आपको बता दें, जहां पर फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर यूपी के मैनपुरी में फर्जी आर्मी सेंटर खोला गया था, जिसका भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने संचालक अरविंद पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। ठगी में शामिल एक युवती भी है, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। दरअसल नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से यहां पर ठगी होती थी और लंबे टाइम से हो रही थी। 12 करोड़ की ठगी हो चुकी है। यूपी के मैनपुरी में फर्जी आर्मी सेंटर चलाया जा रहा था, युवाओं को नौकरी का झांसा दिया जा रहा था। इसी पूरे रैकेट में एक युवती भी शामिल बताई जा रही है। इस अंदाज में आप देखिए, यहाँ पर ये फर्जीवाड़ा चल रहा था। सैकड़ों युवाओं से 12 करोड़ की ठगी अब तक हो चुकी थी। नौकरी, आप समझ सकते हैं बेरोजगारी कितनी बड़ी चिंता है, और बेरोजगारी के चलते यहाँ लोगों को लालच दिया जाता था कि आपकी नौकरी लगवा दी जाएगी। और इस सेंटर का नाम भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स रखा गया था। और इसके जो मुख्य अभियुक्त हैं अरविंद पांडे, वो अपने आप को इस तरह प्रस्तुत करते थे, वर्दी धारण करना, अपने आप को कैप्टन बताना और आई कार्ड वगैरह का यूज करना, जिससे जो अभ्यर्थी ये भ्रम में आ जाता था इस ट्रेनिंग सेंटर में अगर उनके द्वारा प्रशिक्षण लिया जाए तो वो किसी न किसी जॉब में आसानी से क्वालिफाई कर देगा। ये ट्रेनिंग सेंटर को इन्होंने इस तरह डिजाइन किया था जिसमें शारीरिक श्रम से लेके और हर तरह के प्रशिक्षण देने का ये दावा करते थे। इसके बदले ये फी वसूल करते थे। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता सत्येंद्र तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सत्येंद्र, ये तो बड़ी चौंकाने वाली खबर है। युवाओं को बरगलाना, बहकाना, नौकरी का झांसा देना, 12 करोड़ ठग लिए। कितने लोग गिरफ्तार हुए? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये पूरा मामला जनपद मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर 30 बीघा की जमीन में ये आर्मी का जो सेंटर खोला गया था। इसमें सारी सुविधाएं दी जाती थी, लोगों को खाने पीने की और ट्रेनिंग दी जाती थी, जिनसे 2 से 3 लाख रुपए लिया जाता था। लोग उनके झांसे में आ जाते थे, क्योंकि वो कैप्टन की वर्दी पहनते थे और आर्मी के अपने आप को बहुत बड़े कैप्टन बताते थे। लोग इस झांसे में आ जाते थे कि उनसे ये भी कहा जाता था कि आप ट्रेनिंग पूरी कर लोगे, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में नेवी, एयरफोर्स, आर्मी या सीआरपीएफ में लग जाओगे। अगर उसमें नहीं लग पाते हो तो अन्य प्राइवेट सेक्टर में भी आपको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा लगातार 3 साल से मैनपुरी में चल रहा था और अन्य राज्यों में भी इनका ये जो सर्किट था फैला हुआ था। अभी हाल ही में मैनपुरी में एक HRD ग्रुप के ये संचालक भी थे अरविंद पांडे, और उनके थ्रू लोगों ने जब शिकायत की, जब उनके लोग लगे नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि काफ़ी समय से हम पैसा करें, तो लोगों से ये कह देते थे आपने ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाई, इसलिए आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से जब लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर ठगी हो रही है और लगभग 12 करोड़ से अधिक लोग रुपए का शिकार भी कर चुके हैं, करीब 300-400 लोग बताए। हालांकि मैनपुरी पुलिस ने 30 से 40 लोगों का खुलासा किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम कैप्टन की वर्दी पहनते थे और हम पैसे लालच में लोगों को गुमराह भी करते थे। तो उन पर अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जहां एक महिला जो गिरफ्तार की गई है, उस महिला का काम था सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाना और मोहर वगैरह के काम करती थी। लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र भी दिए जाते थे जो अवैध हैं। जो प्रशासन के जिस तरीके से ये मैनपुरी में ये सर्किट चल रहा था, उस पर कोई भी पुलिस की निगाह नहीं थी। जब शिकायत की गई तो पुलिस ने और एसओजी टीम ने ये बड़ा खुलासा किया है और जो संचालक है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कड़ी धाराओं में उनको जेल भेज दिया गया है। आगे का प्रोसेस उनसे जारी और पूछताछ की जाएगी कितने राज्यों में ये आपका ये ऐसा काम चल रहा था। हाँ, मैं भी यही अगला सवाल आपसे पूछने वाली थी। मैनपुरी में ये फर्जी आर्मी सेंटर चल रहा था, यहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी, युवाओं को नौकरी के बहाने बहकाया जाता था, ये फंसाया जाता था कि आपको नौकरी मिलेगी। मैनपुरी, यूपी, देश के अलग अलग हिस्सों से इसके तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी तो देश भर में है। ऐसे में युवा इस झांसे में आ जाते होंगे। ये जो 12 करोड़ की ठगी हुई है, कितने लोगों से लूटे गए? मैनपुरी में 30 से 40 लोगों से रुपए लूटे गए हैं। अन्य राज्य तेलंगाना वगैरह है, उनसे भी लूटे गए हैं। लोगों का सूत्रों की माने तो 300 से 400 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैनपुरी में 30 से 40 लोग हैं जिनसे ये लूट हुई है। और मैनपुरी के एक लोगों ने ही इसका FIR दर्ज की, तब पुलिस ने इस मामले में अमल लेते हुए जब पूरे मामले की जांच की गई तो ये सारे दस्तावेज फर्जी पाए गए, तो संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि मैनपुरी में 3 साल से बराबर ये ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था, इस पर किसी की निगाहें नहीं थी। पुलिस को कहीं ना कहीं चकमा देख रहे थे और किसी की भी इस चीज पर निगाह नहीं पड़ी। और वर्दी पहनते थे, मेडल लगाते थे, स्टार लगा के घूमते थे, किसी ने ये नहीं जान पाया ये फर्जी आर्मी का अफसर है। ठीक है, नजर आप रखिएगा सत्येंद्र तिवारी। आगे जो पुलिस पूछताछ में सामने आएगा और इन्फॉर्मेशन सामने आएगी, आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन।